नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत, और आज आपके लिए बड़ी न्यूज लेकर पहुंच चुके हैं। और बड़ी न्यूज की अगर बात करें तो बड़ा रिजल्ट, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर अच्छा कर पाएगी, लेकिन अच्छा नहीं कर पाई। बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इस बड़े नुकसान के अंदर अगर बात करें तो यूपी में मायावती ने चुनाव रद्द करने की मांग रख दी है और बोली है कि बीजेपी ने जो ईवीएम मशीन है इसके साथ गड़बड़ी की है। एक बड़ा दोष, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले और सबसे तेज अगर आपको बताएं, लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को मिलकर अगर प्रचंड बहुमत की बात करें, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए, और मायावती ने वर्तमान चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम मशीनों के साथ गड़बड़ी की है। तो एक बड़ा सवाल बन गया है। मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव में जो धांधली हुई है, बीजेपी ने ईवीएम के में जो गड़बड़ी की है, बटन कोई और दबाव, वोट बीजेपी को मिल रही थी। मायावती ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग से ये प्रचार जो इसको रद्द करने की, चुनाव को रद्द करने की मांग करती हूं और इसको रद्द किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, मायावती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं अमित शाह को चुनौती देती हूं, अगर वो ईमानदार हैं तो फिर वो बैलेट से चुनाव करवाएं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट बीजेपी को कैसे मिल सकती है। मुस्लिम वोट एक बड़ा, ये बिल्कुल एक सही तथ्य भी लगता है अगर आप मायावती जी की बात को सुना जाए तो। मुस्लिम वोट एक तरफ योगी आदित्यनाथ की बात करें, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बयानबाजी उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम मोदी की तरफ से भी हुए और बहुत से जो राज्य नेता थे उनकी तरफ से भी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मुस्लिम चेहरा बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में नहीं डाला था। ये भी एक बड़ा सवाल था और सब ने यही कयास लगाए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ 100 सीट सपा और कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम चेहरा, और दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी के 97 चेहरे मुस्लिम। क्या किसी भी मुस्लिम चेहरे को इतना वोट नहीं पड़ा कि वो हार गए? एक बड़ा सवाल बनता चला रहा। मायावती ने कहा कि अगर यही हार रहा तो 2019 की अगर बात करें तो मैं रही तो बहुत बुरा होगा। 2019 की अगर ये कहा कि ऐसी हालत रही तो बहुत बुरा होगा। विपक्ष में तो विपक्ष तो मिट ही जाएगा, विपक्ष रहेगा ही नहीं। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकती है। तो एक बड़ा सवाल बना दिया मायावती की तरफ से, और मायावती ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात आपको और बता दें, यहाँ पर एक बात जरूर गौर फरमाने वाली बनती है कि आखिर मुसलमान चेहरे बीजेपी ने एक भी नहीं लिया, उसके बाद ही इतना बड़ा रिजल्ट जो बीजेपी के हक में चला गया। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया? क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी सिरे से नकार दिया? क्या जो दूसरे थे, आरएलडी बड़े चेहरे थे, उनको भी, अजीत सिंह जो है उनको भी नकार दिया सिरे से? जो बड़े और जो पार्टियां थी, क्या उनको भी सब ने सिरे से नकार दिया? एक बड़ा सवाल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर उन्होंने कहा कि धांधली हुई है और इसकी जो जांच होनी चाहिए। बटन कोई दबाया और वोट किसी और को मिला, जाकर बीजेपी को मिला, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना कि इसके ऊपर अभी हम जो देखेंगे कि कहां से कितनी वोट किसको मिली, कहां से कितनी वोट किसको मिली, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि इसमें कितना धांधली हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये ईवीएम मशीन है इसके अंदर छेड़खानी हुई है, ये छेड़खानी को लेकर के एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ चुका है। और बैलेट पेपर की अगर बात करें तो बैलेट के ऊपर फिर से चुनाव करवाने की मांग मायावती ने रखी है। और ये कह सकते हैं बुआ और बबुआ दोनों भी इकट्ठे हो जाएं, दोनों भी सीट मिला ले, तब भी उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनती। तो बहुत कम सीट, अब तो ये कहा जा सकता है कि मायावती का लोकसभा में बैठना भी मुश्किल हो गया है। तो बहुत मुश्किल है। और बता दें, यूपी में मायावती ने चुनाव रद्द करने की मांग रख दी है। तो इस मांग के ऊपर अब कितना गौर फरमाया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खुशी की लहर, और बीजेपी वाले इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि हमारे को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत दिल खोलकर वोट दिए। तो आखिर कितना सच है कितना झूठा है ये तो अब ये कह सकते हैं उस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपका जो ताजा रुझान है इसमें यह कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने अपनी सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लिया और बीजेपी यहां से पूर्ण बहुमत के साथ जीत चुकी है। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज थी, और बाकी रिजल्ट सुनने के लिए देखते रहे आज न्यूज वाला। सबसे बोलेंगे नमस्कार।